हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल साइंस ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है विटामिन्स। इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वही सारे सवाल इस वीडियो में हमने कवर किया है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे तो इस वीडियो को देखकर ज़रूर समझ जाइएगा कि इस तरह के प्रश्न गवर्नमेंट जॉब में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है गाजर। दूसरा प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आंवला। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बादाम। अगला प्रश्न है, विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पत्तेदार सब्जी। अगला प्रश्न है, फलों से हमें सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। अगला प्रश्न है, पके हुए पपीता से हमें सारी खाली स्थान प्राप्त होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन्स। पके हुए पपीते से हमें सारे विटामिन प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नियासिन। अगला प्रश्न है, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेंटोथोनिक। अगला प्रश्न है, विटामिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पायरिडोक्सिन।
अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बायोटिन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के कमी से इंसान मंदबुद्धि भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सैलिसिलिक एसिड। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है साइनोकोबालामिन। यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है। कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 20वां नंबर प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरोल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का ना बनना किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के कमी के कारण इंसान में रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मसूड़ों का कमज़ोर होना एवं बदबू देना कौन सा विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। इसलिए अगर जिसके मसूड़े से अक्सर बदबू आते हैं, वह अगर सुबह सुबह एक पीस आंवला खा लेंगे तो बदबू आना बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन से हड्डी एवं मांसपेशियां मजबूत होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी से हड्डी एवं मांसपेशियां दोनों मजबूत होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होता है? तो जनन क्षमता में कमी विटामिन ई का कमी होना होता है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई।
अगला प्रश्न है, खट्टे फल एवं सब्जी में कौन से विटामिन पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। यकृत में विटामिन ए संचित रहता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, ओस्टियोमलेशिया कौन सा विटामिन के कमी के कारण होता है? इसका सही जवाब है विटामिन डी। यानी वयस्क मनुष्य में अगर विटामिन डी का कमी होता है तो उस इंसान में ओस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी पाया जाता है। और वही अगर विटामिन डी का कमी बाल्य अवस्था में होता है तो उस बीमारी का नाम रिकेट्स है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स कौन सा विटामिन के कमी के कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेरी। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी। अगला प्रश्न है, खाना उबालने से कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में कम हो जाता है? यानी कि अगर खाना को उबालते हैं तो खाना में कौन सा विटामिन है जो सबसे ज़्यादा कमी हो जाता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। यानी खाना उबालने से विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, फलों में सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन्स। फलों से हमें सबसे ज़्यादा विटामिन्स पाया जाता है। पीले फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही जवाब है विटामिन ए और विटामिन सी। यानी विटामिन ए और विटामिन सी पीले फलों में अक्सर पाए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए और विटामिन सी दोनों। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी और विटामिन सी दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी दो जल में घुलनशील है। बाकी बात विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के सभी वसा में घुलनशील है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन के कमी से आँखों से संबंधित बीमारी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। यानी कि विटामिन ए के कमी से आँखों संबंधी बीमारी होती है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं।